ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى في مقام آخر: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں، نوجوان بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ہی رمضان المبارک کے نصیب ہونے کی اور رمضان المبارک کے مہینے سے پوری طرح استفادہ کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ
मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वो अजीम शान वाक़या पेश आया जिसे हम वाक़या मेराज कहते हैं। मेराज का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजब मुरज्जब को पेश आया और ये एक पूरा बाब है तारीख़ इस्लाम का और खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज करवाई या मेराज पे बुलाया और इस लिहाज से तो ये वाक़या कोई अनोखा नहीं था कि पैगंबरों के साथ मेराज के वाक़यात दूसरे पैगंबरों के साथ भी पेश आते रहे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो ख़ुसूसियत हासिल है कि जैसी मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई या जो कुछ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौका पर नसीब हुआ, उस तरह की मेराज किसी और पैगंबर के नसीबे में नहीं है। और आम तौर पे हमारे यहाँ जब मेराज पे गुफ्तगू होती है तो उस गुफ्तगू में खिताब करने वालों का ज्यादा जोर इस बात पे होता है कि मेराज के नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंद हुई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंद है कि आपको इस तरीके पर मेराज करवाई। लेकिन इस मेराज के अंदर सबब क्या है, इसके अंदर बहसियत मुसलमान हमारे लिए रहनुमाई क्या है, ये पहलू आम तौर पर नजरों से ओझल रहे हैं, जबकि शान और मकाम और मर्तबा ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही बहुत बुलंद है। अगर मेराज ना भी होती या ना भी करवाई जाती तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद और इतनी ऊंची शान है कि उसे लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। और खुद इस मेराज के मौका पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा का तज़किरा, जैसे सैयदना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र या सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये जिक्र कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जन्नत के मनाजिर में से एक मंजर ये देखा कि एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग का महल है, बड़ी शानदार उसकी इमारत है। उसे देखा तो उसके हुस्न और खूबसूरती ने मेरी नजरों को खींच ली। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसकी रिहाइश है, ये किसका मस्कन है, ये किसके रहने की जगह, ये किसका मकान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की रिहाइशगाह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए तैयार कर रखी है। उसकी हकीकी शान क्या होगी उसे हम पूरी तरह जान नहीं सकते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कि जिंदगी के अपने बेशुमार पहलू हैं। उसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है, उसमें अल्लाह का डर भी है, उसमें अल्लाह से उम्मीदें भी हैं, उसमें मखलूक खुदा की खिदमत भी है, और उसमें अदल व इंसाफ का जो शानदार बाब है उसके तो क्या ही कहने हैं। यानी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मुनफरिद जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की मुनासिबत से और ख़ास तौर पे आज के हालात के पहलू से एक बात को ज़रा सामने रखिए। आपकी ज़िंदगी के वाक़यात और मिसालें तो बेशुमार हैं, लेकिन दो छोटी छोटी बातें वो ज़रा समाअत फरमाइए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में सईद बिन अब्दुल्ला इनको हिमस का गवर्नर बना के भेजा। हिमस शाम का एक इलाका था, और उस जमाने के अंदर भी और अब भी बड़ा ही जरखेज और शानदार बागात का इलाका, खजूरों और जैतून के बागात वहाँ कसरत से, वहाँ भेजा। तो हजरत सईद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला, बाज़ हजरात ने कहा कि ये सहाबी नहीं थे, ताबी थे, बाज़ ने कहा कि सहाबी थे, लेकिन हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। हजरत सईद बिन अब्दुल्ला जिस रोज हिमस शहर में पहुंचे तो वो जुमे का दिन था, और हिमस की जामे मस्जिद के अंदर हजरत सईद बिन अब्दुल्ला लोगों को जाके खत दिखाया, वो जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको जारी किया था बतौर गवर्नर। और वहां आपने खिताब किया, लोगों को खिताब फरमाया। खिताब में जहां और बहुत सी बातें कही, वहां एक बात हजरत सईद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों, मैं गवर्नर बन के यहाँ तुम्हारे पास आया और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक यहाँ रहूंगा। अव्वल तो मुझे अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन खास तौर पे इस बात का मुझे पता नहीं है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे कब तक मोहलत देंगे कि मैं गवर्नर की हैसियत से यहाँ खिदमत सर अंजाम। लेकिन जिस रोज मैं यहाँ से जाऊंगा, यानी ये बात किस दिन हो रही है, जिस दिन आप आए, बात उस दिन हो रही है। और बात कर क्या रहे हैं? बात कर ये रहे हैं कि जिस रोज मैं यहां से जाऊंगा, जरा गौर फरमाइए कि एक लिहाज से वो हुक्मरान बन के उस इलाके के अंदर आए थे, हुक्मरान गवर्नर बन के आए थे, उस
उस इलाके के अंदर हुक्मरान बनकर आए थे। तो हजरत सईद बिन अब्दुल्ला को ये एहसास है कि मुझे बहुत ज़्यादा मोहलत नहीं मिली हुई। अव्वल तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वगरना जब तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु चाहेंगे मुझे गवर्नर रखेंगे, जब चाहेंगे मुझे मासूल कर देंगे। यानी आपको वो इक़्तिदार मिला है, हुकूमत मिली है, गवर्नर बने हैं, तो एहसास ज़हन के अंदर ये मौजूद है कि ये बहुत आर्जी चीज़ है, मुझे कोई पता नहीं मुझे कब यहाँ से वापस बुला लिया जाएगा। ये पहली बात। आपने दूसरी बात फरमाई कि लोगों, मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे पास ये एक चीज लोगों को दिखाई, ये एक चीज मेरे पास मौजूद है। और वो क्या था? वो एक लिबास या कपड़ों का एक जोड़ा कह लीजिए कि ये मेरा असासा है, कुल, ये मेरा कुल असासा है। अगर तो जिस रोज मैं यहां से जाऊंगा, अगर तो मेरे असासों के अंदर इजाफा हुआ, मेरे असासे बढ़ गए, तो तुम समझ लेना कि मैंने बदनुमानी की है। और अगर जिस तरह मैं आया हूं उसी तरह गया, तो फिर समझ लेना कि मैंने तुम्हारी खिदमत की। कोई 2-2.5 साल वो गवर्नर रहे, 2-2.5 साल गवर्नर रहे, और लोगों ने मुख्तलिफ तरह की शिकायत करना शुरू कर दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुख्तलिफ तरह की शिकायत करना शुरू कर दी। एक शिकायत ये की कि ये जुमा के दिन लोगों से मुलाकात नहीं करते, जुमे से पहले, जुमे वाले दिन जुमे से पहले लोगों से मुलाकात नहीं करते। यानी तसव्वुर क्या था कि मुसलमान हाकिम जो है वो हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए, जब उसको कोई मिलना चाहे उसे आके मिले। तो उनके बारे में शिकायत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये लगाई गई कि ये जुमे वाले दिन लोगों से मुलाकात नहीं करते जुमे से पहले। और कुछ और छोटी छोटी बातें भी कही। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खत लिखा, और खत में लिखा कि जिस हाल में तुम्हें ये खत मिलेगा, जिस कैफियत में तुम्हें ये खत मिलेगा, तुमने उसी हाल में उठ के सीधे मदीना मुनव्वरा आ जाना, घर नहीं जाना। ये अजीब बात थी, घर नहीं जाना और कोई काम नहीं करना, जिस वक्त खत मिलेगा उसी वक्त लेके आना। अब हिम्मत से वो चले तो कई दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। और इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन मदीना मुनव्वरा पहुंचे उस दिन भी जुमे का दिन था, और आपकी मुलाकात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मस्जिद नबवी में। आपने देखा जुमे की नमाज की अदायगी के बाद तो आप मिले, मिल के आपने पहली बात ये कही कि ए सईद, मैंने तुम्हें इतने दिन पहले बुलाया था और खत
में ये लिखा था कि जिस हाल में तुम्हें खत मिलेगा उसी हाल में फौरन उठ के चले आना, जल्दी आना, और तुम इतने दिनों के बाद मेरे पास यहाँ पहुंचे। तो हजरत सईद ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि मैं जब जिस रोज आपसे गवर्नरी का तकर्ररनामा लेके हिमस गया था, उस रोज भी मेरे पास सवारी नहीं थी, तो मैं पैदल गया हिमस, मदीना से हिमस पैदल गया। और अब भी मेरे पास सवारी नहीं है। जिस हाल में मैं था उसी हाल में उठ के चल पड़ा और मुसलसल सफर करते 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 आज आपकी खिदमत में पहुंचा। रिवायात में आता है कि वो जो एक जोड़ा जो जिस रोज आप गए और वो जोड़ा दिखाया लोगों को कि लोगों ये मेरा असासा है, ये कुछ मैं लेके आया हूँ, वही जोड़ा उन्होंने जेब तन किया हुआ था और वही पहन के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। ना कोई असासे में इजाफा हुआ और ना कोई और ऐसी कर्रोफर देखने में आई या कोई कर्रोफर देखने में आया कि जिससे ये अंदाजा होता कि आपने इस गवर्नरी से कोई नाजायज फायदा उठाया। अब इत्तेफाक देखिए कि ये हजरत सईद बिन अब्दुल्ला फौत चंद कुछ दिन रहे, मदीना तैयबा में बीमार हुए और बीमारी में फौत हुए। जिस रोज फौत हुए तो सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ा। जनाजे के वक्त रिवायात में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी थे और आप कह रहे थे कि मेरी अल्लाह के हुजूर सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी जिंदगी की, अल्लाह के हुजूर सिर्फ एक ख्वाहिश है और वो ये कि मुझे सईद बिन अब्दुल्ला जैसे गवर्नर मिले तो मैं उन्हें उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों की खिदमत के लिए भेजूं। और फिर हजरत सईद की खूबियां बयान करना शुरू की कि उनमें ये भी खूबी थी, उनमें ये भी खूबी थी, उनमें ये भी खूबी। वो जो इल्जामात की फहरिस्त थी, एक एक करके हजरत उमर फारूक ने उनसे पूछा कि लोग मुझे ये कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया ये बात। वो जो बात कही कि तुम्हारे बारे में ये पता चला है कि तुम जुमे वाले दिन जुमे से पहले लोगों से मुलाकात नहीं करते, तो कहने लगे ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ मसला ये है कि मेरे पास पहनने के लिए वो एक ही लिबास है और जुमे वाले दिन मैं उस लिबास को धोता हूँ, धो के वही लिबास खुश्क करके मैंने पहनना होता है और फिर लोगों से मिलना होता है। मेरा दिल नहीं चाहता कि वो कपड़े धोए हुए हों और मैं नीम बरहनी की हालत में नीम बरहना होके लोगों से मुलाकात करूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं लोगों से मुलाकात नहीं कर पाता जुमे वाले दिन, जुमे से पहले। जुमे का वक्त होता है तो फिर मैं वो लिबास पहन के मस्जिद के अंदर आता हूँ और फिर जुमा भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ और लोगों से मुलाकात भी करता हूँ। आप अंदाजा लगाइए कि ये तारीख इस्लाम के कैसे वाक़यात हैं कि जो इस्लाम के माथे पर चमकते हुए झूमर की तरह, ऐसे खूबसूरत वाक़यात आपको दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिले जैसे ये उम्मत मुस्लिमा के इन अकाबिर के वाक़यात हैं, सहाबा के और ताबईन
ताबईन के और तबा ताबईन के और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो क्या कहने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कल आपके यहाँ, आपके मुल्क में इलेक्शन और इंतखाबात का माहौल था और इससे गुज़श्ता जो जुमा था उसमें मैंने बाज़ पहलुओं से आप हजरात के सामने जो मेरी समझ के मुताबिक दीन के अहकाम थे वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि कल को आपका हुक्मरान कौन होगा और न मुझे इससे कोई गरज है कि कौन हुक्मरान है, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक दर्द दिल रखने वाले फर्द की हैसियत से जाहिर है ये हमारा मुल्क है और हम ये समझते हैं कि ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, दीन के नाम पर हासिल किया गया था, वगरना तो यहाँ सदियों से, सैकड़ों साल से हिंदुओं के साथ मुसलमान इकट्ठे इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर वो सदियों से रह रहे थे और 100, 200, 300 साल नहीं बल्कि कोई 900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की इस खित्ते के ऊपर, जिसका आगाज 712 में मोहम्मद बिन कासिम से हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम उसने मुल्तान फतह किया और मुल्तान जो है उसका वो पड़ाव था और फिर आहिस्ता 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 उसने इस इलाके में कब्जा किया। और कब्जा भी कैसे किया? ये कोई उस तरह का कब्जा नहीं था कि जिस तरह के कब्जे आज की दुनिया के अंदर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे और दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क पे कर लेते हैं, जिसकी हमारे यहाँ एक वाज़ेह मिसालें, अभी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका 10 साल काबिज रहा, उससे पहले रूस यहाँ लड़ता रहा, एक मिसाल उसकी इराक के अंदर है, एक मिसाल उसकी फ़लस्तीन के अंदर है, बेशुमार मिसालें मौजूद। लेकिन उस जमाने के अंदर क्या था? उस जमाने के अंदर ये था कि लोगों को पता चलता कि ये मुसलमान हैं और ये बड़े मुनसिफ लोग हैं, इंसाफ करने वाले और खिदमत करने वाले और दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, तो लोग उनके सामने खुद ब खुद बिछते चले जाते थे और ख्वाहिश करते थे अपने हुक्मरानों को वो जालिम समझ के ये कहते थे कि इनसे हमारी जान छूटे, और मुसलमान हुक्मरानों के बारे में कहते थे कि ये हमारे हुक्मरान बन जाएं। नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि वो मुसलमानों की हुकूमत बढ़ते 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 वो कितनी दूर तक मुसलमान हुक्मरान। तो इस बर्रे सगीर के अंदर भी हिंदुओं ने तादाद में ज्यादा होने के बावजूद मुसलमान हुक्मरानों की गुलामी इख्तियार की। क्यों? इसलिए कि वो ये समझते थे कि मुसलमान दयानतदार होते हैं, मुसलमान इंसाफ करने वाले होते हैं, मुसलमानों के अंदर फुला 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 खूबियां होती हैं, लिहाजा इन्हें हुक्मरान होना चाहिए। अपनों को हुक्मरान नहीं बनाते थे, मुसलमानों को हुक्मरान बनाते। तो ये तारीख है इस उम्मत की, मुसलमानों की तारीख है ये तो 1857 की जंगे आजादी के बाद अंग्रेज जब यहाँ काबिज हुए तो उस वक्त भी अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। वो आखिरी जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो मुसलमान हुक्मरान था, उससे हुकूमत छीनी थी अंग्रेजों ने। उसके नतीजे
نتیجے میں کیا ہوا کہ 1947 میں یہ اس پورے خطے کے اندر یہ ہوا چلی، یا اس وقت کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس زمانے کی جو مسلم لیگ تھی انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وگرنہ اس زمانے کے مسلمانوں میں سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اس بات کو درست نہیں سمجھ رہی تھی کہ پاکستان بننا بھی چاہیے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ نہیں بننا چاہیے۔ اس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے، بڑے ہمارے اکابر شامل تھے، لیکن بہرحال یہ عوام کا ایک رجحان ہوتا ہے، جس طرف ہوا چلی اس طرف کا رخ ہو گیا اور اس چیز کو اپنا لیا۔ اس وقت یہ ہوا چلی کہ پاکستان بننا چاہیے، تو 47 میں پاکستان بن گیا۔ اس وقت کے علماء کا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ جو لوگ پاکستان بنانے والے ہیں یہ اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ اپنا حلیہ، اپنا انداز، اپنے معاملات، اپنا لین دین ان کا مسلمانوں والا ہے نہیں، تو ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کل کو ایک خطہ حاصل کر لینے کے بعد وہاں پہ اسلام نافذ کریں گے؟ تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بات تو کم از کم صحیح ثابت ہوئی۔ جو کچھ ہمارے ہاں گزشتہ 70 سالوں کے اندر ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں اقتدار کی کیسی جنگ ہے اور کیسی چھینا جھپٹی ہے، اور کس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونا ہے، یہ ہم اس پوری تاریخ کے اندر 70 سالوں کی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک سوال مجھ سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جمہوریت کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ پوری ایک وضاحت کی تھی کہ ہمارے ہاں اس جمہوریت کا مطلب کیا ہے، یا کیا ہونا چاہیے، یا کون سی جمہوریت ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ لیکن اس میں سے 30-35 سال وہ فوجی حکمرانوں نے کھا لیے۔ ایوب خان صاحب 10-11 سال لگا گئے، ضیاء الحق صاحب 10-11 سال لگا گئے، پرویز مشرف صاحب وہ 10 سال لگا کے چلے گئے۔ تو ایک طویل عرصہ ہے جناب جو انہوں نے بیچ میں کر لیا، اور پھر اقتدار کی یہ چھینا جھپٹی ایسی ہے کہ جن دنوں کے اندر یہاں الیکشن ہوتے اور اسمبلیاں بنتی، اول تو وہ جو اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ ہیں ان کے آپ معیار سے وہ کس قبیل کماش کے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ بہت اچھی طرح آگاہ ہیں۔ ہم اگر ان میں سے ڈھونڈیں تابعین کا معیار اور سعید بن عبداللہ جیسے لوگوں کا معیار، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کی تو خاک پاک کو بھی یہ لوگ نہیں چھو سکتے، ان کے تو قدموں کی خاک کو بھی یہ لوگ نہیں چھو سکتے۔ لیکن چلیے اس جدید زمانے کے اندر کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ پاس لحاظ وہ آئین کا اور قانون کا اور ضابطوں کا اور اخلاقیات کا کچھ نہ کچھ پاس کیا جاتا، لحاظ کیا جاتا، اور سمجھا یہ جاتا کہ یہ خطہ جو ہے وہ دین کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ کم از کم یہاں دین کو اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کم از کم دین کو بدنام تو نہ کریں۔ لیکن
हमारी ये तारीफ है कि यहाँ ख़त्म नबूवत का मसला हो तो उसके लिए भी तहरीकें चलाना पड़ती हैं कि ख़त्म नबूवत की तहरीक जो है निज़ाम मुस्तफ़ा की, ये मनवाने के लिए कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो नबी नहीं था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। आप लोगों, आप हज़रात को याद है जो इस उम्र के हैं कि किस तरह तहरीकों के नतीजे के अंदर ये इक़दामात भी किए गए कि जो मुस्बत इक़दामात समझे जाते हैं, लेकिन अंदर खाने जो कुछ हमारे यहाँ होता है वो आप हज़रात की नज़रों से ओझल है। इलेक्शन के नाम पे जिस दर्जे में पैसा खर्च किया जाता है हराम और हलाल की तमीज के बगैर, और फिर एक दूसरे के साथ उस मुकाबलेबाजी के अंदर जो कुछ जायज और नाजायज हरबे इख्तियार किए जाते हैं, और फिर जब इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर सिरे से इस बात को बुला दिया जाता है कि हमें किसी ने मुंतखब भी किया है या हम किसी के आगे जवाबदेह भी हैं या हमने भी इस कौम की, मुल्क की, लोगों की, यहाँ के लोगों की कोई खिदमत करनी है। इस तसव्वुर से सब हुक्मरान आली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो खा पीपल्स पार्टी हो, खा वो मुस्लिम लीग हो, खा वो तहरीक इंसाफ हो, सब के सब इस थैली के चट्टे बट्टे इस थैली के अंदर, इस थैली के चट्टे बट्टे इस थैली के अंदर, और इस थैली के चट्टे बट्टे अगली दो थैलियों के अंदर, इधर के उधर, उधर के इधर। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये अब ताज़ा कल इलेक्शन हुआ है, आज उसके रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं, तो आप मुल्क की तारीख को भी देखिए कि गुज़श्ता 30-35 सालों के अंदर, यानी 1984-85 से लेके अब तक ये जो 35 साल हैं या 40 साल बनते हैं, इन सालों के अंदर जितने इंतखाबात हुए उनमें यही काम हो रहा है कि आज इस पार्टी में थे तो कल इस पार्टी में हैं, आज इस पार्टी में थे तो कल उस पार्टी में हैं, वही लोग इधर के उधर, उधर के इधर। आप एक एक को गिनते चले आइए, वो खा तहरीक इंसाफ के लोग, वो खा पीपल्स पार्टी के लोग, वो मुस्लिम लीग के लोग, यही वतीरा है और यही तर्ज़ अमल। और फिर अगली बदकिस्मती ये कि उन्हीं की औलादें जो उस ज़माने के अंदर बड़ी उम्रों में थे, जब वो खुद किसी काबिल नहीं रहे तो फिर उन्होंने अपनी औलादों को प्रमोट किया, अपनी औलादों को आगे किया। कहीं किसी जगह पर मेरिट का नाम नहीं, किसी जगह पर मेयार का नाम नहीं। अगर कल भुट्टो साहब हुक्मरान थे तो फिर बेनज़ीर की बारी आ गई, बेनज़ीर की बारी गई है, शोहर आ गया है, शोहर के बाद अब फिर बेटा तैयार है। मुस्लिम लीग वाले भी यही कुछ है और तहरीक इंसाफ वाले भी यही कुछ है। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोग दीनी जमातों को ना तो अहमियत देते हैं और ना उन्हें इस काबिल समझते हैं कि इनके अंदर भी कोई अहलियत या सलाहियत मौजूद है। और बदकिस्मती से खुद दीनी जमातों का भी जो रवैया रहा है उसको भी हम पूरी तरह उसका दिफा नहीं कर सकते कि वाकई वो मिसाली रवैया था या वही कुछ होना चाहिए था जो कुछ होता रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से दीनी जमातों से भी गलतियाँ हुई और दीनी जमातों के सरबराहों से भी गलतियाँ हुई, लेकिन अवामुन नास तो हमारे अवामुन नास का ये मैं एक तज्जिया यहाँ आप हजरात बैठे इसको आप पूरे मुल्क के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। हमारा लोगों का तर्ज़े अमल ये है कि जो कुछ हम सोचते हैं सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में,
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کے جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو فرزدق نام کا شاعر انہیں راستے کے اندر ملا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ اے پیغمبر کے بیٹے، میری نصیحت یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کوفہ نہ جاؤ۔ آپ نے کہا کیوں نہ جاؤں؟ مجھے لوگوں نے بلایا ہے، میرے پاس یہ دیکھو خط ہے لوگوں کے، میں نے تصدیق کر لی ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو وہ فرزدق نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا اے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ہمارے لوگوں کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ دین پر عمل ہونا چاہیے، لیکن جب دین کے نفاذ کی باری آتی ہے، وقت آتا ہے، تو پھر کوئی دیندار لوگوں کو یا دین پسند لوگوں کو یا دین کے ماننے اور چاہنے والوں کو کوئی منتخب نہیں کرتا، ووٹ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نیچے سے لے کے عام فرد سے لے کے اوپر تک کا آدمی وہ بدعنوان ہو گیا، وہ بددیانت ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تھانوں میں ضرورت پڑے گی، ہمیں کچہریوں میں ضرورت پڑے گی، تو تھانے کچہری میں تو مولوی نہیں جاتا۔ تھانے کچہری میں جانے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ تم ایسے کام کرو گے کہ تمہیں تھانوں کی اور کچہریوں کی ضرورت پڑے، تو پھر تم ان بچوں اور لفنگوں کو ہی دیکھتے، تو اس کے نتیجے میں انہیں کو منتخب بھی کرتے۔ لوگوں نے تصور یہ بنا لیا ہے کہ مولوی کا کام تو صرف امامت کروانا ہے یا پھر بچے پڑھانا ہے، قرآن مجید پڑھانا۔ بلا شبہ یہ ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو علماء ادا کرتے ہیں اور علماء کو ادا کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تاریخ کا ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے، اور اب بھی آج یہ ریزلٹس مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی چھینا جھپٹی کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے حکمران بنیں گے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، اور جو عادل حکمران ہے اس کے بارے میں تو فرمایا السلطان العادل ذل اللہ فی الارض۔ یہ قول ہے بہت مشہور عربی زبان کا کہ السلطان العادل ذل اللہ فی الارض، کہ عادل جو حکمران ہوتا ہے وہ تو زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، عدل کرنے والا حکمران۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس قوم کی قسمت جاگ جائے اور اس کو ایسے حکمران کسی ایسے ہی عمل کے نتیجے میں نصیب ہو جائیں جو واقعتاً دین کا درد رکھنے والے ہوں، یہاں کے لوگوں کا درد رکھنے والے ہوں، یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں، وہ اپنا پیٹ بھرنے والے نہ ہوں، وہ واقعتاً درد مند لوگ ہوں جو دین کی بھی خدمت کریں اور دنیا کے اندر انسانوں کی بھی خدمت کریں۔ اور وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ کرے کوئی ایسا اس شر کے اندر سے خیر برآمد ہو جائے کہ جو دین کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنے اور لوگوں کی بھی خدمت کا ذریعہ بنے، اور لوگ جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے